नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी माघ माह महात्म्य अध्याय 27। श्री सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल में इवाक कुल में संत नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। उनसे एक कन्या उत्पन्न हुई। 12वें दिन राजा ने मंत्री और ब्राह्मणों को बुलाकर और उनसे परामर्श करके उसका नामकरण किया कि मेरी कन्या के कान उत्पल अर्थात कमल दल के समान है, इसलिए इसका नाम कर्णोत्पला रहे। नामकरण हो जाने पर वह कन्या दिन प्रतिदिन पढ़ने लगी। धीरे धीरे वह कर्णावस्था को प्राप्त हुई। उसे देखकर राजा यह विचार करने लगा कि मैं इस कन्या का विवाह करके किसके साथ करूं? इसके योग्य वर तो इस पृथ्वी पर शायद कोई नहीं है। इस समय मुझे क्या करना चाहिए? इस प्रकार सोचते विचारते हुए अंत में वे इस निश्चय पर पहुंचे कि चलकर ब्रह्मा जी से पूछ लेना चाहिए। वे जिसको कहेंगे मैं उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। ऐसा विचार करके अपनी कन्या को साथ लेकर राजा ब्रह्मलोक में गए। जिस समय वे वहां पहुंचे उस समय ब्रह्मा जी के लिए संध्या काल आ पहुंचा था, इसलिए ब्रह्मा जी संध्या उपासना के लिए उत्सुक होकर समाधि लगाकर बैठे और अपने अंतःकरण में अष्टदल कमल की कर्णिका पर से ज्योति स्वरूप ब्रह्म का साक्षात करने लगे। उस समय उनके नैनों से अश्रु झर रहे थे और अंगों में रोमांच हो रहा था। संधि उपासना पूरी करके ब्रह्मा जी ने आचमन किया और हाथ पैर धोकर सब दिशाओं की ओर देखा। इस समय राजा सत्यसंत ने पुत्री के साथ उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं मृतलोक में स्थित आनंद देश का सत्यसंत हूँ नामक राजा हूँ और यह मेरी सुंदर पुत्री है। मुझे धरती पर इसके योग्य पति कहीं नहीं मिला। प्रभु, मैं आपकी सेवा में आया हूँ। आप ही इसके योग्य पति बताइए जिसके साथ मैं इसका विवाह कर सकूं। राजा की बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी मुस्कुराए और इस प्रकार बोले, राजन, तुम्हें यहाँ आए हुए 3 युग बीत चुके हैं। तुमने पहले पृथ्वी पर जिन लोगों को देखा, अब वे तो काल के गात में चले गए। अब पृथ्वी पर दूसरी ही सृष्टि है। अब तुम अपनी कन्या के साथ यही रहो। भूलोक में तुम्हारे जो पुत्र पौत्र भाई बंधु सेवक आदि थे, उन सब की तो मृत्यु हो चुकी है। तब जो आज्ञा कहकर राजा ने वही ठहरने का निर्णय कर लिया। यह देखकर उनकी पत्नी ने रोते रोते कहा, पिताजी, मैं तो वहीं जाऊंगी, वहाँ मेरी माता है, सखियां है, इसलिए आप शीघ्र वहीं चलिए। तब राजा के मन में अपनी पुत्री के प्रति अपार स्नेह उमड़ गया और उसे साथ लेकर वे अपने देश को वापस लौट गए। वहां गए तो देखते हैं कि जहां पहले स्थल था अब वहां पर जलाशय लहराते हैं और जहां जल था उसमें दुर्गम स्थल प्रदेश दिखाई दे रहे हैं। उस देश में और ही लोग थे और ये प्रकार के धर्म प्रचलित हो गए थे। वे पूछने पर किसी के साथ कोई संबंध का अनुभव नहीं कर पा रहे थे। मृत्युलोक की वायु का स्पर्श होते ही वे दोनों वृद्धावस्था से ग्रस्त हो गए। उस समय राजा ने पूछा कि यहाँ का राजा कौन है, यह देश कौन सा है और यह कौन सा नगर है? तो वहाँ के लोगों ने बताया, इस देश का नाम तो अनर्थ है, धर्मा के बृहस्पति देश के राजा है। यह प्राप्ति पूर्ण नगर और साबरमती अर्थात साबरमती नदी यहाँ पर बह रही है। इसी का यर्तगर्थ नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है, जहाँ शांत जितेंद्रिय श्रेष्ठ गुणों में तत्पर तपस्या में लीन महान सौभाग्यशाली तथा स्नान और जप में लगे हुए यह मुनिगण निवास करते हैं। यह सुनकर राजा सत्यसंध अपनी कन्या के साथ दुख शोक से आतुर होकर फूट फूट कर रोने लगे। दोनों वृद्धों को रोते देखकर दयावंत के सभी लोग एकत्रित हो गए
और पूछने लगे, बूढ़े बाबा तुम इस श्रद्धा के साथ दुख से पीड़ित होकर क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हारी कोई प्रिय वस्तु नष्ट हो गई है? तब राजा ने कहा, मैं पहले इस अनर्थ देश का राजा था और मेरा नाम सत्यसंध है और यह मेरी पुत्री कर्णकपला है। मैं इसके विवाह से के नियमित वर का निश्चय करने के लिए ब्रह्मा जी से पूछने के उद्देश्य से यहाँ से ब्रह्मलोक को गया था। वहाँ 2 घड़ी मुझे ठहर जाना पड़ा। उसके बाद जब लौटकर यहाँ आया तो इस पृथ्वी पर सब कुछ बदला हुआ देख रहा हूँ। यह सुनकर वहाँ के लोग ने राजा बृहस्पति के पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। सुनकर राजा बृहस्पति वहाँ पैदल ही आ गए और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, महाराज आपका स्वागत है। मुझ सेवक के साथ आप अपना राज्य पुनः सादर ग्रहण कीजिए। तब राजा सत्यसंध ने भूपाल बृहस्पति को हृदय से लगाया और उसका मस्तक सुकर कहने लगे, वत्स मैंने तो बहुत समय तक राज्य किया, नाना प्रकार के दान किए और पूर्ण दक्षिणा वाले अश्वमेध आदि यज्ञों से यज्ञ पुरुष की आराधना भी की। अब इस पुत्री के साथ तपस्या करूंगा जिससे इसको पुनः पूर्व करुणा व्यथा प्राप्त हो जाए। सुनकर बृहस्पति बोले, प्रभु मैंने परम से ये सारी बातें इस प्रकार सुनी है कि राजा सत्यसंध अपनी कन्या को साथ लेकर कहीं चले गए, फिर वापस लौटकर कभी नहीं आए। उनके मंत्रियों ने बहुत दिन तक उनका राज्य संभाला। इसके बाद उन्हीं के पुत्र सुहे ने उन्होंने उसका राज्य अभिषेक कर दिया। उसी महाराज सुहे की वंश परंपरा में मेरा जन्म हुआ और आज मैं उनके 77वें पीढ़ी में जी रहा हूँ। आप इसी गढ़ता तीर्थ में रहकर तपस्या कीजिए जिससे मैं तीनों समय आपके चरण वंदना करके कल्याण का भागी हो सकूं। तब राजा सत्यसंध ने कहा, वत्स पहले हाटकेश्वर क्षेत्र में मैंने वृषभ श्रवण भगवान शिव की प्रतिष्ठा की थी। वह स्थान आज भी वही है। वहीं चलकर दिन रात भगवान शंकर की आराधना करूंगा। तुम इस कन्या के साथ मुझे वहीं भेज दो। इसके बाद अपनी पुत्री के साथ हाटकेश्वर क्षेत्र में जाकर राजा सत्यसंध बहुत प्रसन्न हुए और वहां अद्भुत तपस्या में लीन हो गए। कर्णकपला किसी पवित्र जलाशय के तट पर श्रद्धा पूर्वक पार्वती जी की स्थापना करके वहीं तपस्या करने लगी। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर पार्वती जी ने एक दिन उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिए और कहने लगी, बेटी मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मनवांछित वर मांगो। तब पुत्री बोली, देवी मेरे पिताजी मेरे विवाह करने के लिए बहुत दुखी थे। वे इसी के लिए राज्य सुख और कुटुंब सबसे वंचित हुए और सब वैरागी को प्राप्त होकर तपस्या कर रहे हैं। मैं कुमारी से अच्छा वृद्धा हो गई हूँ। अतः अब यही प्रार्थना है कि मेरा वह तावरुण और सौंदर्य पुनः लौटाए और मुझे कोई श्रेष्ठ पति भी प्राप्त हो। तब पार्वती देवी बोली, सुबह माघ माह के तृतीया को जब शनीश्वर दिन और धनिष्ठा नक्षत्र का योग हो तब तुम यौवन और रूप का चिंतन करती हुई इस पुण्य जलाशय में स्नान कर लेना। इससे तुम्हारा शरीर युवावस्था से संपन्न और दिव्य रूप से सुशोभित हो जाएगा। दूसरी कोई स्त्री भी जो इस दिन इस उद्देश्य से यहाँ स्नान करेगी ऐसे ही दिव्य रूप से सुशोभित हो जाएगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती जी अंतर्ध्यान हो गई। फिर वह योग आने पर कर्णोपला के रूप सौभाग्य यवन तथा अन्य मनोरथ का चिंतन करके आधी रात को जल में प्रवेश करती। स्नान करके वह दिव्य रूप और यवन से संपन्न होकर जलाशय से बाहर निकली। इस प्रकार जल के समीप साक्षात कामदेव आए और बोले, महाभागो मैं पार्वती जी की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। कामदेव हूँ, तुम मेरी पत्नी बनो। कर्णोत्पला ने कहा, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे पिताजी के पास स्वयं जाकर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि कन्या को कभी भी स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। कामदेव ने तथास्तु कहकर उनकी बात मान ली। तब वह अपने पिता के साथ जाकर उन्हें प्रणाम करके बोली, पिताजी मैंने पार्वती जी की आराधना करके रूप और युवावस्था प्राप्त की है, अतः आप मेरा विवाह करके अंत सुख लाभ कीजिए। देवी पार्वती ने कामदेव को मेरा पति नियत कर
के भेजा है। तब अपनी कन्या को पूर्ववत युवावस्था से युक्त देखकर राजा कहने लगे, बेटी आज तो मेरी तपस्या सफल हो गई, मैंने जीवन का फल पा लिया है। इतने में ही कामदेव ने आकर प्रार्थना की, हे राजन, आप अपनी कन्या मुझे प्रदान कीजिए, इसके लिए पार्वती जी ने मुझे स्वयं यहाँ भेजा है। तब राजा ने ब्राह्मणों के वचन से अग्नि को साक्षी बनाकर अपनी कन्या का विवाह कामदेव जी के साथ कर दिया। वह रति के बाद कामदेव जी की प्रीति का पात्र हुई, इसलिए प्रीति नाम से विख्यात हुई। जिस जलाशय पर उसने तपस्या की थी वह कर्ण उत्पला तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जो भी स्त्री और पुरुष माघ के महीने में उसमें स्नान करते हैं उन्हें प्रयाग स्नान का फल मिलता है और कभी बंधुओं के योग का नष्ट नहीं भोगना पड़ता। श्री सूत जी कहते हैं, अब और एक वृत्तांत सुनो। याज्ञवल्क्य जी की 2 पत्नियां थी, दोनों ही सब प्रकार के सद्गुणों से संपन्न थी। उसमें से जो बड़ी स्त्री का नाम मैत्री था और छोटी का नाम कात्यायनी था। उन दोनों के द्वारा निर्मित 2 सुंदर कुंड हाटकेश्वर क्षेत्र में विद्यमान है। वहां स्नान करने वाले मनुष्य महान अद्भुतकारी उत्तम लोकों को जाते हैं। कल्याणकारी और पवित्रता शांडली के 2 उत्तम तीर्थ और है, जहाँ परम वैराग्य को प्राप्त होकर आई हुई कात्यायनी को शांडिली देवी ने बोध कराया था। जो नारी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की तृतीया को वह एकाग्रचित्त होकर स्नान करती वह अखंड सौभाग्यवती होती है। जो स्त्री दुर्भाग्य युक्त कानी बूढ़ी और नाटी है वह भी उस तीर्थ में स्नान करने के प्रभाव से अभिष्ट मनोरथ प्राप्त कर लेती है। एक दिन कात्यायनी फल देने के लिए अपने आश्रम से बाहर निकली। उस समय उसने शांडली को देखा। वह पति के पास हाथ जोड़कर विनीत भाव से झुकी हुई सी खड़ी थी। उसके पति भी अनुराग युक्त हृदय और प्रसन्नता पूर्वक दृष्टि से उसी का मुख निहारते हुए गुण दोष का विवेचन कर रहे थे। उन दोनों पति पत्नी को एक दूसरे से अत्यंत प्रसन्न देखकर कात्यायनी अपने मन में ये विचार करने लगी कि यह तपस्विनी धन्य है, इसका पति इसके मुख की ओर प्रेम से देखते हुए गुण दोषों का विवेचन कर रहा है। पत्नी के प्रति इसके हृदय में तो अत्यंत अनुराग और स्नेह है। यह सब सोचती हुई पतिव्रता कात्यायनी अपने आश्रम में चली गई। उसके बाद एक समय जब शांडली के पति किसी काम से बाहर चले गए, तब एकांत में बैठी हुई शांडली के पास कात्यायनी गई और बड़े आदर से बोली, कल्याणी, मुझे कोई ऐसा उपदेश दो जिससे पति स्त्री के प्रति विशेष प्रेम रखने वाला हो, वह कभी भी अपनी स्त्री से कड़वे वचनों का अपमान न कर सके। तब शांडली बोली, साध्वी सुनो, मैं तुमसे एक रहस्य की बात बताती हूँ। मेरे पिता मुनिवर शांडिल जब नई अवस्था के थे तब कुरुक्षेत्र में आश्रम बनाकर रहते और वहीं पर मैं उनकी इकलौती कन्या उत्पन्न हुई। उस तपोवन में ही मैं क्रमश बड़ी हुई और होम के साथ समय पिताजी की यथा योग्य सेवा करती रही। प्रतिदिन उसके लिए निवार आदि धान्य लाया करती थी। एक समय मेरे पिता के आश्रम में मुनि श्रेष्ठ नारद जी आए। मैंने पिताजी की आज्ञा से उनके पैर धोकर स्नानादि कराया और उनकी थकावट दूर की। भोजन के अंत में जब मुनि सुख से विराजमान हुए तब मेरी माता ने उन्हें विनय पूर्वक पूछा, हे मुनिवर, यह हमें एक कन्या पैदा हुई जो हमें प्राणों से भी अधिक प्यारी है, अतः इसके लिए कोई सुखदायक पति प्राप्त हो ऐसा उपाय बतलाइए। कोई व्रत नियम हो, मंत्र हो तो जिसके करने से इसको कोमल स्वभाव वाला सद्गुणी पति प्राप्त हो, जो प्रिय बोलने वाला तथा पर स्त्री से विमुख रहने वाला हो। मेरी माता जी का यह वचन सुनकर नारद जी कहने लगे कि हाटकेश्वर क्षेत्र में पंचपिंडा गौरी है जिसकी स्थापना स्वयं पार्वती जी ने की है। उन्हीं पंचपिंडा गौरी के यह 1 वर्ष तक प्रत्येक तृतीया को अत्यंत श्रद्धा के साथ पूजा आराधना करे।
इस प्रकार वर्ष समाप्त होने पर ये यथा योग्य पति पाकर कर लेगी। ऐसा कहकर माता से विदा लेकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी प्रसन्नता पूर्वक तीर्थ यात्रा को चले गए। यह वृत्तांत सुनाकर शांडिल्य ने कहा, हे कात्यायनी कुमारी, होते हुए भी मैंने नारद जी की आज्ञा से उत्तम पति की इच्छा रखकर मार्गशीर्ष माह के आरंभ से एक वर्ष तक प्रत्येक तृतीया को भक्ति पूर्वक पंचपिंडा गौरी की आराधना की और गंधमाल अनुलेखन कर तरह तरह के दान और नैवेद्य आदि के द्वारा उनका पूजन किया। उसी के प्रभाव से मुनि जब यह जमीनी वाले श्रेष्ठ द्विजपति रूप में प्राप्त हुए। अतः कल्याणी, तुम भी इन पंचपिंड गौरी की पूजा करो, इससे तुम्हें उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति होगी। शांडिल्य का कथन सुनकर कात्यायनी ने उससे प्रणाम किया और प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आई। मार्गशीर्ष माह आने पर तृतीया तिथि को शुभ दिन में कात्यायनी ने गौरी देवी का पूजन किया और एक वर्ष तक वह इस नियम का पालन करती रही। उसने मिष्ठान आदि सरस भोजन से देवी को तृप्त किया। फिर एक वर्ष पूरा होने पर उसके पति याज्ञवल्क्य स्वयं उसके पास आए और प्रेम पूर्वक बोले, शुभे, चलो चलो, अपने घर चले। ऐसा कहकर वे कात्यायनी का दाहिना हाथ पकड़कर उससे अपनी लीवागर ले गए और मैत्रेयी के साथ जैसा उसका बर्ताव था वैसा ही बर्ताव कात्यायनी के साथ भी करने लगे। उसके बाद कात्यायनी ने उन्होंने एक गुणवान पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम कात्यायन था। वह यज्ञ विद्या में परम निपुण था। कात्यायन के पुत्र वर ऋचु हुए जो समस्त गुणों से समुद्र सर्व और वेदों के पारंगत विद्वान हुए। उन्होंने हाटकेश्वर क्षेत्र में विद्यार्थियों के लाभ के लिए श्री गणेश जी की स्थापना की। चतुर्थी और शुक्रवार के योग में उन गणेश जी की विशेष रूप से आराधना करके ध्वज वेद वेदांग का पारंगत विद्वान होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का अध्याय? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।